दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर QR कोड देखा है या फिर कभी ऐसा पत्ता यानी कि लीफ देखी है जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत लीफ है, जो 80 से 120 किलोग्राम तक के वजन का भार सह सकती है। अगर आप भी हैं अनजान इन सभी फैक्ट से तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने कई जगहों पर QR कोड को देखा होगा और कई बार उसे इस्तेमाल भी किया होगा, कहीं पेमेंट प्रोसेस के लिए तो कहीं किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स जानने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी किसी कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर QR कोड देखा है? क्यों हो गए ना आप भी हैरान। दरअसल हम बात कर रहे हैं चाइना के चोंगकिंग में स्थित फॉरेनर्स स्ट्रीट नामक थीम पार्क की। इस थीम पार्क में कई सारे ग्रेव स्टोन बनाए गए हैं जहाँ पर अलग अलग QR कोड लगाए गए हैं। इस QR कोड को स्कैन करने पर मृतक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। लेकिन बता दें कि पार्क में बनाए गए ये कब्र असली नहीं है, बल्कि सीमेंट से बनाए हुए स्मारक हैं, जिन्हें विश्व युद्ध के पीड़ितों के सम्मान में बनाया गया था। इसमें पार्क में आने वाले लोग QR कोड को स्कैन करके पीड़ितों को सम्मान दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप सभी ने कई तरीके की शादी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी शख्स ने कुकर से शादी रचा ली? शायद नहीं। तो बता दें कि एक इंडोनेशियाई व्यक्ति ने अपने राइस कुकर से शादी रचा ली। उस व्यक्ति का नाम खोयरुल अनम बताया जा रहा है। उसने खुद फेसबुक पर शादी की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो कुकर को थाम कर शादी वाले कपड़े पहनकर खड़ा है। किसी तस्वीर में वह कुकर को किस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं किसी में वह कुकर के साथ पोज देता दिखाई दे रहा है। पोस्ट के कैप्शन में अनम ने लिखा, मैंने अपने राइस कुकर से शादी करने का फैसला किया क्योंकि ये निष्पक्ष, आज्ञाकारी, प्यार करने वाला और खाना पकाने में मदद करने वाला है। आपको ये अनोखी शादी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने मधुमक्खी तो जरूर देखी होगी और उनसे मिलने वाला मधु यानी कि हनी भी खाया होगा। साथ ही आपको मधुमक्खी की काफी सारी विशेषताओं के बारे में भी मालूम होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 1 या फिर 2? क्यों, आप भी हो गए ना कंफ्यूज? तो बता दे, मधुमक्खी की 1 या 2 नहीं बल्कि 5 आंखें होती है, जिनमें से 2 बड़ी कंपाउंड आंख होती है, वहीं 3 छोटी आंखें उसके सिर के बीच में स्थित होती हैं। बता दें कि मधुमक्खी की 5 आंख इसलिए होती है ताकि वो दूर तक फूलों को देख पाए और उसका नेक्टर चूस सके। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों के हाथों में, गर्दन पर, पैरों पर या शरीर के अन्य अंगों पर टैटू बने देखे होंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत कूल सी बात है तो कुछ लोगों के लिए परंपरा है। वहीं भारत में ऐसा भी बोला जाता है कि टैटू बनवाने वाले लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती और वो ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों टैटू बनवाने के बाद आप रक्तदान नहीं कर सकते? तो बता दे, ऐसा हर जगह नहीं होता। कई जगह पर यह बैन है, वहीं कई जगह पर अलाउ किया भी जाता है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। असल में टैटू बनवाने से बॉडी में इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, क्योंकि टैटू बनाने के लिए जिस तरह की निडल का यूज होता है उसे अगर ठीक से स्टरलाइज नहीं किया जाता तो उससे ब्लड ट्रांसमिशन होने का खतरा होता है। इसलिए कई सारी जगह ये बैन है। वहीं कुछ जगह टैटू बनवाने के 12 महीने बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें HIV, किसी प्रकार की एलर्जी और हेपेटाइटिस B या C जैसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम भले ही करीब 10 घंटे की रात देखते हों, कई बार हमें रातें भी लंबी लगती हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां रात केवल 40 मिनट के लिए ही होती है? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट के अंतराल पर उग आता है। ये नजारा नॉर्वे में देखने को मिलता है। यहाँ आधी रात को सूरज छिपता है और रात करीब 1:30 बजे चिड़िया चहचहाने लगती है। ये सिलसिला कोई 1 या 2 दिन का नहीं होता, बल्कि साल में करीब 2.5 महीना यहाँ सूरज छिपता ही नहीं। इसलिए इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, जहाँ केवल 40 मिनट की रात होती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने फ्लाइट में सफर करते वक्त देखा होगा कि यात्रा के दौरान यात्रियों की मदद के लिए एयर होस्टेस होती है। फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर पुरुषों की जगह महिलाओं को ही सिलेक्ट किया जाता है। दुनिया की अधिकतर विमान कंपनियां महिलाओं को ही फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर रखना पसंद करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल आमतौर पर देखा जाए कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन कम होता है। किसी एयरलाइंस के लिए कम वजन का मतलब है कि उन्हें कम डीजल
डीजल खर्च करना पड़ेगा। साथ ही माना जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास बेहतर मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। चूँकि महिलाएं ध्यान पूर्वक किसी बात को सुनती भी हैं, इसलिए उन्हें बेहतर ढंग से इन सब के बारे में ट्रेन भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने कई सारे छोटे बड़े पेड़ पौधों के पत्तों को देखा होगा जो अलग अलग आकार के होते हैं, कुछ छोटे तो कुछ बहुत बड़े। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पत्ता देखा है जो दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत पत्ता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया अमेज़ोनिका नाम के पौधे के पत्तों की। इन पत्तों की लंबाई 3 मीटर तक होती है। ये गोल आकार के होते हैं। वहीं इसकी पत्ती के स्ट्रॉन्ग होने का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस पर 30-30 किलो के 4 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। इस पौधे को 1801 में ब्राजील की अमेज़न नदी में पहली बार देखा गया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने अक्सर टॉयलेट सीट को व्हाइट कलर का ही देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह आखिर क्यों टॉयलेट सीट व्हाइट कलर की होती है? तो बता दें, असल में ये टॉयलेट सीट किसी खास किस्म के सेरामिक से बनाई जाती है जिसका कलर व्हाइट ही होता है। इसलिए इस पर एक्स्ट्रा कोई दूसरा कलर लगवाने से पैसे भी ज्यादा लगते हैं और कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं होता। साथ ही कलरफुल होने की वजह से प्राइस भी हाई होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बिकेंगे भी नहीं। साथ ही व्हाइट कलर में गंदगी जल्दी दिखती है। ऐसे में इसे टाइम पर साफ करके हाइजीन को भी मेंटेन करना इजी रहता है, इसलिए टॉयलेट सीट व्हाइट होती है अधिकतर। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपको कई दफा अपने वजन से शिकायत होती होगी, किसी को पतले होने से तो किसी को मोटे होने से। लेकिन क्या आप किसी ऐसे देश को जानते हैं जहां मोटा होना गैर कानूनी है? क्यों, आप भी चौंक गए ना? तो बता दें, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। दरअसल साल 2009 में बने एक कानून के मुताबिक यहाँ पुरुषों व महिलाओं की कमर का अधिकतम आकार निश्चित कर दिया गया है। कानून के अनुसार जापान में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 31 इंच और महिलाओं की 35 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा होना वहाँ गैर कानूनी माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कई सारे रेस्टोरेंट में वेल मैनर वेटर्स को फूड सर्व करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट को जानते हैं जहां वेटर नहीं बल्कि बंदर यानी कि मंकी काम करते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की राजधानी टोक्यो स्थित कायाबुकिया रेस्टोरेंट की। इस रेस्टोरेंट ने याचान और फुकुचान नाम के 2 बंदरों को टेबल सर्विस का काम दे रखा है। दोनों ही बंदर यूनिफॉर्म पहनकर एक इंसान की तरह काम करते हैं। 15 साल का यार्ड पलक झपकते ही ग्राहकों की ड्रिंक उनकी टेबल पर पहुंचा देता है। ये दोनों बंदर न सिर्फ मेन्यू लाकर देते हैं बल्कि ऑर्डर लेते हैं और खाना भी सर्व करते हैं। तो दोस्तों ये थे वो अमेजिंग फैक्ट्स जिसे जानकर आप हर बार की तरह बन जाते हैं ज्ञान की किताब। तो अगर आज के ये हमारा वीडियो पसंद आया, जो कि आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अमेजिंग लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।